नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आईबी ने नई भर्ती रिलीज कर दी। अभी एक भर्ती हमारी आईबी की चल रही थी, आईबी एसीआईओ 2, और ये नई भर्ती आ चुकी है। और वो भी डेटा तो देखो एक बार जरा, 5000 वैकेंसी। मतलब इसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, सैलरी क्या है, सारी सारी चीजें मैं आपको इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ऐसे इस सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक नई वैकेंसी रिलीज करी है। इसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। चलिए जी, ईयर 2022 में, यानी कि इसकी दो दो तीन तीन साल में वैकेंसी आती है। जब 2022 में आई थी तो 1670 वैकेंसी थी, और आज के टाइम पे लगभग 5000 वैकेंसी है। आप देख रहे हो, मतलब आईबी में जिसको भी जाना है ना, आपके लिए ये साल मैं इसको गोल्डन टाइम पीरियड बोलूंगी, क्योंकि आईबी एसीआईओ 2 की जो वैकेंसी आई है वो भी पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है, और इसको भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी का नंबर है। नोटिस हमारी रिलीज हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग 26 से शुरू हो जाएगी और 17 तक चलेगी, यानी 17 अगस्त तक चलेगी। फॉर्म शुरू में भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। योग्यता 10th, ये सबसे बढ़िया चीज है, बेहतरीन। 10th वालों की लॉटरी लग गई भाई, 5000 वैकेंसी आ गई आईबी में, और 10th पास है ये वैकेंसी। टोटल वैकेंसी आपको बता चुकी हूं मैं। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज जिस स्टेट से आप भर रहे हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन यहाँ पे स्टेट वाइज आप पेपर भरते हो। तो आप जिस भी स्टेट से भर रहे हो, साउथ से भर रहे हो, आपको साउथ की लैंग्वेज होनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपके पास मैंडेटरी है होना। उम्र आपकी 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें एग्जाम कैसे होता है, सबसे पहले टीयर 1 होता है। टीयर 1 क्या क्या आएगा अभी बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यू टाइप। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। इसमें किस तरीके के सवाल बनेंगे अभी हम सब बताएंगे यहाँ पे। थर्ड स्टेप में इंटरव्यू होता है, और फिर डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले जो टीयर 1 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस आती है, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स। तो ये सारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये तो सेम ही है जैसे आईबी एसीआईओ में पूछे जाते हैं, इसका लेवल उसके लेवल से अलग होता है। ठीक, चलो टीयर 2 में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। कैसे सवाल बनेंगे, पैराग्राफ दिया होगा, सपोज आपको तमिल आनी चाहिए, तो एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको तमिल में चेंज करो, तमिल से फिर उस लैंग्वेज में चेंज करो। तो यही है, ट्रांसलेशन होगा आपके पास 500 वर्ड्स का, लोकल लैंग्वेज से डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। सपोज इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया है, उसको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में लिखो चेंज करके, और फिर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है उस लोकल लैंग्वेज में, उसको इंग्लिश में करो। ये होगा आपका जो टीयर 2 में होगा, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करो। ठीक है, आप इधर यूपी से कर रहे हो तो सिंपल है, हिंदी आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, वो तो खैर सभी को हिंदी आता होगा। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर आपका होगा स्पोकन एबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपसे बुलवाई भी जाएगी वो लैंग्वेज, कि आप उस जगह जहां जा रहे हो उसकी लैंग्वेज आती है कि नहीं। फिर एक इंटरव्यू होगा, थर्ड में इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का। तो इस 3 चरणों में पेपर होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हर सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो 20-20 नंबर का होता है। 20 नंबर की मैथ्स, 20 की इंग्लिश, 20 की रीजनिंग, करंट अफेयर्स 20 का, और जो जनरल साइंस होती है जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब आएगा, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर का। हर सवाल 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपका पेपर हो गया 100 नंबर का। 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है जिसमें आपको ये टीयर 1 निकालना होता है। फिर इस टीयर 1 को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ क्रॉस हो जाता है, तब आता है आपका टीयर 2, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश से उस लोकल लैंग्वेज में, या फिर उस लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, और आपसे बोल के भी वो लैंग्वेज सुनी जाती है। कब, टीयर 2 में। टीयर 3 में नॉर्मल आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सवाल पूछेगा आपके, और इंटरव्यू से अगर आपको डर लग रहा है, बहुत से लोग होते हैं कि यार इस एग्जाम में इंटरव्यू है, मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बैठूंगा। इंटरव्यू के लिए चिंता मत करना, इंटरव्यू के लिए मैं खुद आपको ट्रेन करूंगी, आप बस टीयर 1 निकालने पे फोकस करो। और टीयर 1 के लिए भी हम यानी कि लैब टीम आपको ट्रेन करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो कि यार मैंने एमटीएस तो सुना है, जीडी तो सुना है, आईबी में क्या होगा, गजब की नौकरी। अब मैं इसकी सैलरी पे आ जाऊं, 55,000 से ऊपर तो इसकी सैलरी बनती है। ठीक है, 55,000 से ऊपर। पोस्टिंग जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हो उस स्टेट में होती है।
काम क्या करना होता है, भारत सरकार का खुफिया विभागों में आपको जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सहायक के रूप में काम करना होता है। यहाँ पे आपको फील्ड वर्क भी मिल सकता है और ऑफिशियल वर्क भी मिल सकता है। तो ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब, आईबी में जो रिलीज हुई है 5000, 10वीं पास मांग रहा है, सब लोग फॉर्म भरो। अच्छा, जो भी आईबी इस जैसे वर्क प्रोफाइल है, इसमें और क्या काम करना होता है डिटेल में बताओ, किस तरीके का पेपर आता है। तो हम लोग यहाँ पे लैब पे, एसएससी लैब जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस कराने वाले हैं, लाइव सेशंस कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो उसका आपको वीडियो यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। यहाँ पे मैं आपको एक पेपर भी शेयर कर दूंगी आईबीएसए का, ठीक है, शाम तक शेयर कर दूंगी आईबीएसए का पेपर, तो उसको खुद से लगा के भी देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ ना, फॉर्म जरूर भरना, तब आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ। जरूर भरना फॉर्म, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप सब इसको जरूर भरोगे। अब अगर आप इस डाउट में हो, तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी हम खुद यहाँ पे लैब पे करा रहे हैं। ये हमारा एक टारगेटेड बैच है जो सिर्फ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी कि ये जो नई जॉब आई है आईबीएसए की, ये बैच सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट करता है। तो अगर आपने इस बैच में एडमिशन ले लिया तो आपको सारे 5 के 5 सब्जेक्ट, यानी कि जो टियर 1 है उसमें आप उस क्वालिफाई कर लोगे उसको, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो पूरा का पूरा पेपर जैसा आपका आता है उसी को एनालाइज करके ही ये पूरा बैच बना है। इस बैच को और कोई ना ले, सिर्फ और सिर्फ आईबीएसए में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वही इस बैच को लें। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी से लेकर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलेगा। जैसे लाइव क्लास अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। इस बैच की वैल्यू 1199 है, लेकिन अगले 5 दिनों तक इस पे लॉन्च ऑफर है, ये 999 का मिलेगा फॉर द फर्स्ट 5 डेज। तो इसमें एडमिशन ले ले जिसको भी आईबीएसए के बैच में आईबीएसए निकालना है, ठीक है। इसकी तैयारी आपकी एमटीएस जैसी नहीं होती है, ये मत सोचना 10वीं का एग्जाम है तो एमटीएस की जैसी तैयारी होगी, नहीं, तैयारी इसकी अलग होती है। आईबी के हर एग्जाम की तैयारी अलग होती है। जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा आईबीएसईआईओ 2 का बैच लिया होगा, उसमें क्लासेस करी होंगी, आपको आइडिया लग गया होगा कि बात यहाँ पे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की नहीं है। आईबी जो पेपर बनाता है वो बाकी सारे पेपर से अलग पेपर होता है, ठीक है। जॉब भी भाई अलग है, पेपर भी अलग है। तो इसको आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब ऐप पर जाना लाइव कोर्स में, वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगा, एकदम नया बैच है। अभी इसमें क्लासेस भी शुरू नहीं हुई हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 5 डेज के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और हमारे वेबसाइट का नाम है lab.live, यहाँ पे भी आप जाके ले सकते हो वेबसाइट से या फिर ऐप से। एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड। इस कोड को आप लिखोगे तो आपको जो डिस्काउंट दिख रहा है ऐप पर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो इस डिस्काउंट कूपन का आप यूज कर सकते हो। दैट्स इट। एग्जाम के लिए बस मैं ये कहूंगी, बिल्कुल भी मत डरो। एक्सपीरियंस्ड, हम ऑलरेडी आईबी में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। आप प्रिपरेशन करिए और एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो ने फायदा दिया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट है और कोई वीडियो चाहिए, उसे भी कमेंट में करके बताना, वो भी मैं दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे पेपर भी शेयर कर दूंगी, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, उसको भी लगा के देखना। चलो जी, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।